बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा करेंगे हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसकी एक्सरसाइज 6.3 के लिए हमें टॉपिक करना होगा अरिथमेटिक मीन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जिसको हम एपी बोलते थे वो क्या होता है। ये हमने पढ़ा था। ये मैं थोड़ी सी चीजें आपको रिमाइंड करवाता हूँ क्या हम पढ़ चुके थे। देखिए बेटा कि अगर हमारे पास ऐसे है जी 2 है 4 है 6 है 8, ये बेटा एपी में है आपको पता है। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि एपी असल में वो होता है जिसका कॉमन डिफरेंस ये हो, यानी हर से कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। यानी 4 - 2 आंसर इज 2, 6 - 4 आंसर इज 2, 8 - 6 आंसर इज 2। तो ये बेटा हमारे पास एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका सेम है। अच्छा, ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, एपी। अब बात यह है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो जरा देखना है। तो देखिए अरिथमेटिक मीन क्या बताता है हमें। कोई सी तीन, अगर आप कंसेक्टिव तीन अरिथमेटिक टर्म्स ले लें एपी की, तो वो क्या करता है, अगर आप ये एक्सट्रीम टर्म्स ले लेते हैं और आपने ये फाइंड करना है कि इसके दरमियान वाला नंबर कौन सा है, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को नंबर्स को लेना है, यानी 2 + 6 ÷ 2। तो ये बेटा क्या हो गया, 2 × 6 = 8, 8 ÷ 2 आंसर इज 4। तो गौर करें, आपके पास आंसर 4 आ गया। यानी अगर गौर करें तो इस फार्मूले ने आपको बता दिया है कि एपी की दो एक्सट्रीम टर्म्स के दरमियान वाली टर्म जो है वो कौन सी है। और जो मीन है उसका मतलब भी यही होता है कि दरमियान वाली मिड वाली जो एवरेज वैल्यू है वो बताना। ठीक है, तो ये है। तो ये बेटा हमने इसको पढ़ लिया। अब आई होप कि आपको समझ भी आएगी या डेफिनेशन की। आइए डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं बेटा। दो तरह से इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन नंबर ए एंड बी इफ ए एंड बी, इफ ए बी आर इन ए पी। बेटा कोई नंबर है ए, हम उसको बोलेंगे ये अरिथमेटिक मीन है। क्या है बेटा? अरिथमेटिक मीन है बिटवीन नंबर ए एंड बी। कब कहेंगे? अगर इस नंबर को इनके दरम्यान में रखें, इन दो नंबर्स के दरम्यान, तो वो क्या हो जाए, इन एपी में हो जाए। वो किस में हो जाए बेटा? एपी में। देखिए इस तरह भी आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इन एपी इज द अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू एक्सट्रीम नंबर्स। तो ये बिल्कुल वही बेटा बताया मैंने। ये देखिए थ्री टर्म्स हैं, हमने एक्सट्रीम टर्म्स ली, फार्मूला लगाया, तो हमें देखें दरमियान वाली टर्म मिल गई है। तो ये बिल्कुल ये जो दरमियान वाला नंबर है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। ये बेटा हमारे पास हो गया। आइए अब हम जो अरिथमेटिक मीन है उसका फार्मूला जो है वो डिड्यूस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट में, जी प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a + b/2। आइए देखते हैं बेटा उसको कैसे प्रूव करना है। लेट्स सी। अच्छा, ये प्रूव करना है हमने a + b/2, यानी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम प्रूव करेंगे। अ, अगर तो डेफिनेशन कहे तो यहां तक आप लिख लेंगे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आपको कहता है प्रूव करें कि a + b/2, तो किस तरह प्रूव करेंगे ये देखना है। इसी तरह आपने यहां से शुरू करना है। इफ अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ ए बी आर इन ए पी। यहाँ पे लिखिए जी, लेट ए बी द अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी। देन देन अगर तो ये अरिथमेटिक मीन है इन दो नंबर्स के दरमियान, तो फिर इस कैपिटल ए को इन दो नंबर्स के दरमियान रखिए तो वो एपी बनाएगा। देन ए ए बी आर इन एपी। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अच्छा जी, अगर तो ये एपी में है तो एपी की डेफिनेशन के मुताबिक कंसेक्टिव टर्म्स जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। दो कंसेक्टिव टर्म्स का, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी a - a इक्वल होगा किसके, b - a। ये आ गया। अब ए वाली इकट्ठी कर लें आप। ये यहाँ पे बेटा ए कैपिटल है, ए वाले इकट्ठे कर लें, a + a आ जाएगा। ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये आएगा बेटा 2a
ए प्लस बी, ये बेटा हमारे पास आएगा ए प्लस बी ओवर आ जाएगा बेटा 2। ये बेटा, ये हमारे पास आ गया बेटा अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि जिसको प्रूव कर रहे हैं, हमने बेटा इसको कर दिया प्रूफ। आइए बेटा अब एक्सरसाइज जो 6.3 है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। कह रहा है कि इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालिए। अभी अभी आपने फार्मूला जो है वो देखा है कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, क्या फार्मूला, ए प्लस बी ओवर 2। तो लिखें आप एज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। अब आप वैल्यू लगा दीजिए, ए इसको समझ ले ए, इसको समझ ले बी, तो आप वैल्यू लगाए, जाएगा 3/5 प्लस 5/5, नीचे आएगा बेटा 2, 3 और 5 क्या आ जाएगा 8, या आ जाएगा √5, नीचे आएगा बेटा 2। अब ये जो 2 है 8 से कटेगा, 2 4 जार 8, या आ जाएगा बेटा 4/5। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया अरिथमेटिक मीन, ये आ गया हमारे पास। ये बेटा हमारे पास अरिथमेटिक मीन तो आ गई। अब बेटा इसके दरमियान फाइंड करनी है, आप इसको समझ ले ए समझ ले x-3 को, बी समझ ले 5 को, तो आपके पास क्या आ गया अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x-3 प्लस x प्लस 5, नीचे आएगा बेटा 2। ये x और x बेटा, ये x और ये x क्या हो गया बेटा 2x, और 5 में से 3 निकाले बेटा आ जाएगा 2, नीचे भी आएगा बेटा 2, ऊपर से बेटा आप 2 कॉमन ले लीजिए, x+1, नीचे भी आएगा 2, ये बेटा आपस में कट जाएगा, दिस इज x+1। ये बेटा हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन, ये बेटा हमारे पास फार्मूला आ गया। आइए बेटा हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब दोबारा फार्मूला लगाएंगे बेटा, एज अरिथमेटिक मीन किसकी इक्वल है जी, ए प्लस बी ओवर 2। ए क्या बेटा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र, नीचे आएगा बेटा 2। जो चीज कट जाती है आप उसको कट कर दीजिए, ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा, 1 और 1 बन गया 2, प्लस 2x² आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास 2, 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 1 प्लस x², नीचे आएगा बेटा हमारे पास 2। अब ये जो 2 है 2 से क्या होगा बेटा कैंसर, नीचे आएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस x²। ये बेटा हमारे पास क्या होगा जी 5। ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। आइए बेटा हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेट्स सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 8 जो है ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, दोबारा मैं अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन की तरफ आपको लेके जाता हूं कि किस तरह अरिथमेटिक मीन की हमने डेफिनेशन की थी। देखिए, आपने कहा था कि ए अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। ए हमने कहा था ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। कब, अगर इस ए को इसके दरम्यान रखे, यानी ए और ये बी के दरम्यान रखे, तो ये किस में हो जाए, ये बेटा हो जाए एपी में। गौर कर रहे हैं ये चीज। तो हमने कहा कि 5 और 8 अरिथमेटिक मीन होगा ए और बी के दरमियान, कब होगा, जब इन 5 और 8 को ए बी के दरमियान रखें तो ये किस में हो जाए, एपी में। बात की समझ आ रही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। आप लिखेंगे जी, आप इधर लिखे बेटा, सिंस 5 एंड 8 आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन 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 5 और 8 को इसके दरमियान रखते हैं, तो वो बेटा एपी में होगा। और आपको भी पता है कि अगर कोई एपी में सीक्वेंस होता है तो उसको में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो हर सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म्स को देखिए, यानी इसका मतलब है डी हमारे पास क्या होगा 5 - a, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। और आल्सो हमारे पास डी क्या होगा जी 8 - 5, यानी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया डी इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया।
ये बेटा वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अच्छा, और आप नेक्स्ट लिखिए जी, आल्सो डी हमारे पास ये भी बनता है b-8, b-8, इसको बेटा आप कह दी इक्वेशन नंबर 2। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा जी, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, अब आप ये जो डी की वैल्यू आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये d = 3 आप 2 में पुट करेंगे तो बी की आ जाएगी। आप पुट करेंगे, पुटिंग d = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, क्या मिलता है हमें पुट करें तो, डी हमारे पास 3 है तो 3 5 - a, a = 5 - 3, a = 2, ये बेटा हमारे पास। ठीक है, ये आखिर फिर करना है जी पुटिंग d = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, अब d = 3 जो है वो अब किस में पुट करना है, 2 में। तो क्या आएगा बेटा, 3 b-8, 8 को इधर ले जाइए, ये बेटा 11 आएगा, b = 11। ये बेटा आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई। यही आपने करना था, कह रहा था कि और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करे। तो बेटा आपने फाइंड कर ली। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट बेटा आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर देखें तो आप TSSPK.net पे जाएं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, TSSPK के नाम पे हमारी प्ले स्टोर पे ऐप, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।